कोटलमंडा के दृष्टिबाधित भाई बहनों ने संगीत के क्षेत्र में सरकार से मदद की गुहार लगाई। कहा, स्टूडियो खुलवाकर रोजगार के लिए उन्हें दी जाए मदद। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के सतपुली गुमखाल के बीच द्वारी खाल ब्लॉक के कोटलमंडा गांव में बचपन से ही दृष्टिबाधित 3 भाई बहन संगीत कला के क्षेत्र में समर्पित होकर काम कर रहे हैं। दृष्टिबाधित भाई बहन निर्मल अनुरागी, मुकेश अनुरागी तथा अंजलि अनुरागी संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और अपने ही जैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए रोजगार भी जोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके पिता के देहांत के बाद से ही उन्हें आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। हालांकि उन्हें सरकार की ओर से दिव्यांग पेंशन मिलती है, लेकिन वह उनके भरण पोषण को लेकर नाकाफी साबित होती है। उन्होंने सरकार से उन्हें 2 कमरे का आवास अथवा स्टूडियो बनाकर देने की मांग की है, ताकि वो आगे भी संगीत और कला के क्षेत्र में अपने आजीविका का संसाधन जताते हुए और बेहतर ढंग से सेवाएं दे सके। उनकी माता राजेश्वरी देवी ने बताया कि उनके 5 बच्चे हैं। 5 भाई बहनों में से मुकेश अनुरागी, निर्मल अनुरागी और अंजलि अनुरागी संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बताया कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। वहीं छोटे मोटे प्रोग्राम कर किसी तरह से परिवार जीवन काटने को मजबूर है। उन्होंने सरकार से उनके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मदद की गुहार लगाई है, ताकि वो भविष्य में अपने पैरों पर जीवन यापन करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होकर खड़े हो सके। जी, मेरा नाम मुकेश अनुरागी है और मैं गुमखाल और सतपुली के बीच में रहने वाले हैं। हम तीनों भाई बहन और हमारे गांव का नाम कोटलमंडा है और ब्लॉक द्वारी खाल है। मतलब जब मैं 4 साल का था तब से मैं गाता भी था और संगीत में हूँ तब से। सरकार से मेरी यही मांग है कि हमें एक स्टूडियो हमारे लिए हमें दिया जाए, जिससे कि हम अपना गीत और संगीत को आगे ले जा सकें और अपने संस्कृति के लिए अच्छा सा काम कर सकें। और हमारे जैसे कोई भी और अदर जो दृष्टिबाधित लोग हैं, तो हम उनको भी अपना स्टूडियो के माध्यम से रोजगार दे सकें, उनको भी आगे अपने साथ लेके जा सकते हैं और उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चाहता हूँ कि एक स्टूडियो हम लोगों को दिया जाए, जिससे कि यह सब हो सके और हमारा रोजगार भी चलता रहे। जिस सरकार से भाई यही है कि एक स्टूडियो दे सके, हमें स्टूडियो मिल जाता है, एक स्टूडियो देने की कृपा करें कि हम लोग अपना जीवन मतलब जो अपना रोजगार है वो भी हमारा चलता रहे और हम जैसे लोग जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो इन चीज़ों में रुचि रखते हैं संगीत में और आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनको भी सपोर्ट कर पाएँ। अभी सरकार के तरफ से तो हमें कोई पेंशन से अलावा और बाकी और कोई नहीं मिल पाया कुछ। तो हम यही चाहते हैं कि हमें एक स्टूडियो और एक मकान देने की कृपा करें। लोग देखो सरकार से मैं चाहूँ छूँ कि मेरे बच्चों से कोई मदद करो और कुछ सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। यूँ में कोई चीज़ रोजगार नहीं थे। अब छोटे मोटे प्रोग्राम जान वहाँ से गुजर बसर करके होने। वोट का टाइम आता है तो तब सर नेता लोग हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं, वोट दो वोट दो। जब हमारे टाइम आते हैं तो हमको कोई पूछता नहीं है, कुछ नहीं बच्चों को। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को कहीं रोजगार मिल जाए, जैसे बोल रहे हैं वो कि हमें स्टूडियो चाहिए और क्या मकान की व्यवस्था चाहिए। मकान नहीं है और कुछ नहीं उनके पास। नहीं हूँ कि थोड़ा मदद मिल जाए।
यही विनती है। मेरा नाम कमिला। मकान तो ये तो इसमें क्या गुजारा होता है, एक ही है भाई, सारे 7 जने हम एक ही वो कमरे में रहते हैं और कुछ नहीं है साधन हमारे पास। खर्चा कहाँ से चलना है, संस्थाओं से। वैसे मेरे बड़ा वाला तीनों के तीनों जाते हैं तो वैसे चलते हैं, और कोई जैसे ऐसे ही मदद चलती है, जनता करती है उनका सपोर्ट। परिवार में मेरे तो 5 बच्चे हैं, 5 में से तो एक बेटी ठीक, 2 ठीक है, तो 3 तो आप क्या बोल सकते मैं, आप लोग जानते हो। और जी मैं हाथ जोड़ के विनती यही चाह रही हूँ कि इनकी कहीं पर रोजगार खुल जाए, और जैसे बोल रहे हैं कि ऐसी जो खुल जाए और एक 2 कमरा इनको मिल जाए। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इनका कोई ना कोई रोजगार बन जाए। ऐसे तो मिलता ही रहता है, पर मुझे ये ऐसा नहीं है ना कि इससे क्या होगा, फिर कोई मदद करे, 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, तो कहीं रोजगार ऐसा खुल जाए जो इनका पालन पोषण ढंग से हो जाए। मी अंजली अनुरागी, मान्य मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़ी प्रार्थना जी कि जो उनको नारा थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरे कॉलेज और स्कूल यही थी कि मेरे को कहीं एक स्टूडियो खुल जा जैसे मैं अपने गीत होते रिकॉर्ड कर सको। और मैं बहुत बहुत आभारी डोल क्योंकि किले में भी एक बेटी छो। जी 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 बहुत खुशी होंगी जब हम 3 भाई स्टूडियो में स्टेज गीत गांदा और अपने संगीत थे अगने बढ़ांदा, बहुत खुशी होंगी जी। अनुराधा निराला जी बहुत अच्छी गायक अच्छी, मुझे बहुत पसंद थी उनकी आवाज़ जी। तो मैं एक गीत सुना दे। मुले मुले के को है सेणी छे तो हे कोले की डाली, मुले मुले के को है सेणी छे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे गीत होते पसंद कर दी, हमारे वीडियो होते दिख दिन और हमारा हौसला बढ़ देना पर कमेंट और लाइक का माध्यम से हम तो बहुत सपोर्ट कर देने, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। कि सरकार हम अब वोट मांगना का दिन तो हमारे भी उनसे कुछ मांगना चाहिए कि हमार भी कुछ इंसाधन करे जा कि जो हमार कुछ इंसाधन के जाए कि जो हम आगे बढ़ सका। हम 5 भाई बहन हैं, 2 बहन 3 भाई। मेरी सरकार से ही विनती है कि मेरे जो तीनों भाई बहन हैं इनको जो मन इच्छा है वो पूरी की जाए। जो उन्होंने कहा, आज जो अंजलि ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको सपोर्ट किया जाए और उसको मतलब जो उसका संगीत का वो है वो आगे बढ़ाई जाए। और वो भी बेटी है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ उसका नारा है, उसको कि जो उनका वो है संगीत वो आगे बढ़ाई जाए कि बेटी पढ़ाओ की वो है जो, तो उसे उसकी कॉलेज भी वही है, स्कूल भी वही है, और वो संगीत की वो करवाई जाए। सरकार से मेरी ये हो कि इनको मकान दिलाया जाए। जी जी, हम लोग क्योंकि हम लोग बचपन से ही नेत्रहीन छो, तो हम घर परिवार में कि माँ बाप का संतान छो, हमने आज तक कभी बहनों को माँ बापों को शक्ल नहीं देखी। और हम लोगों थे कि संगीत से ही प्यार रही, हम संगीत का ही हम लोग चाहो कि मतलब हम संगीत में ही निपुण हुआ। हम भी अपना कुछ प्रयास कर चलो अपने प्रतिभा तक नहीं लेने का वास्ता, अपने पहुँचाने का वास्ता। और दगड़ी दगड़ा हम लोगों को साधन भी ईच, हम लोगों को काम भी ईच। तो हम लोगों को खासकर हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली कि हम लोग ये चाहना था कि सरकार की तरफ से अगर हमसे मदद मिल जाओगे जहाँ से कि हमको एक छोटो मोटो जो है ये तो बहर का कि 2 कमरा व्यवस्था हो जा, या फिर हम कोई स्टूडियो खुले दिए जा छोटो मोटो जो जहाँ से कि हम अपना गाना रिकॉर्ड कर सका और अपना कारोबार अपना काम चला सका। तो ये हम सरकार से चंदा हुआ, तो सरकार से हमारा ये अनुरोध यही अपील थी हमारी सरकार से कि प्लीज़ आप लोग, क्योंकि हमने बहुत बार एप्लीकेशन भी लिखी, बहुत बार हमने प्रयास करिए अपने अपनी बात रखने की लोगों तक पहुँचाई, लेकिन हमारे तक नहीं वैसा कि लोगों ने हमारी बात नहीं पहुँचा सकी। बहुत बार हमने सतपाल महाराज जी छन या कोई भी विधायक आने सब लोगों से हम मिल चुके हैं छवा, सब लोगों तक हमारी बात करी छे, लेकिन अभी तक कोई सहायता या कोई
मदद ने कुछ नहीं मिला अभी तक। तो हम चाहो कि सरकार हमसे कुछ इन साधन दे कि जहाँ से बस हम अपना रोजगार चला सको। जी सहयोग का वास्ता अगर बात करी जाए तो सरकार की तरफ से तो हमसे अभी तक कोई सहयोग नहीं मिली। हाँ, वो जो पेंशन मिल रही है 1500 रुपया जो सप्ताह दिन आचन वो हमसे जरूर मिलती चाहिए। एक वास्ता एक अलावा कोई भी सरकार से कोई मदद नहीं मिली। हाँ, जो लोगों ने हमसे सहयोग कार्य सपोर्ट कार्य में न्यूज़ का माध्यम से उन लोगों को धन्यवाद करना चाहूँ। हमारा गढ़वाल सभा का अध्यक्ष योगेंद्र रावत जी छने, हमारा यशपाल रावत जी, डॉक्टर यशपाल रावत जी ने जो रिजॉर्व से हम बहुत बड़ो उन हमसे बहुत सपोर्ट अभी तक हमसे सपोर्ट कर दे। और हमते आजना श्री राजेंद्र चौहान जी उत्तराखंड का प्रसिद्ध संगीतकार उन सपोर्टकारी, और आजना श्री कृष्णा बगोड़ जी उन पे हमसे सपोर्टकारी, और दिल्ली में छने उमा मैठानी दीदी जी उन सपोर्टकार, धीरज नेगी भाई ने हमसे सपोर्टकार, और विपिन सकलानी जी जो स्टूडियो देहरादून में वो भी सपोर्ट कर दें। भाई रंजीत छिन देहरादून में उनके स्टूडियो वो भी हमसे सपोर्ट कर दें। जो लोगों और खासकर मैं संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। संस्थाओं जो संस्थाओं ने हमसे सपोर्ट करी उन लोगों को जन की पुष्कर फाउंडेशन मेहरा जी छने वह बड़े भी हमसे मिल दुचे मदद मिल दी सपोर्ट करी ने। और भोले जी महाराज माता मंगला जी को भी आभार रोल कि वो हमसे महीने जो को हमको पेंशन लगी आजीवन उनको मैं हमेशा आभार रोलो। और हाँ, देहरादून में मोहन नोटियाल जी छने वो भी हमसे सपोर्ट कर देने, बहुत आश्वासन देने कि हम निकल तुम घूमता निकल। लेकिन फिर जब हमारे बाहर आंदी तो जनों को हम पर हक से वोट मांगने को तनी हमारे भी तो ऊपर हक से कुछ हमारे भी तो कुछ मांग वैसे की तो उन लोगों तो हमारे भी मांग पूरी करनी चाहिए जो हम चंद हो सरकार से, तो वो मांग भी जरूर पूरी करनी चाहिए। वह टाइम पर 10-10 हज़ार रुपया 15-15 हज़ार रुपया लोग पीने खाना में तो वो लोग नहीं तो लोग फेंक देने, कभी एक गौ कभी वो गौ लोग पीना खाना छिन हम लोगों के पीना हम लोग तो हमको एक मिठाई टुकड़ा तक नहीं भेज देने हम कभी भी इन भी नहीं कि चलो यार थोड़ा बहुत इन भी नहीं चाहिए। लेकिन हमसे चलो वहाँ से भी नहीं हम तो चाहते हो कि सरकार कहीं भी बने पद कहते भी मिले पर वोट तो हमारे भी जानी चाहिए। पर लेकिन कम से कम जो जन मांगूंगा हम पर हक से बोल देने कि वोट दिया हम तो आका खिने जी वे दिन भर का खिने जी इन करें अपनों तो बुलाओ वो भी बुलाओ इतने वोट। लेकिन हम तो बिल्कुल पछाड़ कर बिल्कुल पछाड़ में नहीं हो वो तो भी हम तो हमारी मदद करना चाहिए। हम तो बहुत दुख चाहिए बात अगर बहुत बुरो भी लग दो कि ये हमारे तो बहुत गलत हो दो। खबर भारतवर्ष के लिए सतपुली पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।